Hello students, after discussing about the use of concave mirror, आज हम करेंगे साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। क्या नीड है हमें इस टॉपिक की या क्या मीनिंग रखता है हमारे लिए ये टॉपिक साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर को? ये आने वाले चैप्टर में इसी के अंदर हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जिसमें हमें पर्टिकुलर ये बता दिया जाएगा कि किसी मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कहाँ है। अगर ऑब्जेक्ट की आपको पोजीशन दे दें तो पूछ लेंगे इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी। इमेज के बारे में बता देंगे तो आपसे ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ लिया जाएगा। उन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें पहले स्फेरिकल मिरर के केस के साइन कन्वेंशन पता होने चाहिए। साइन कन्वेंशन से हमारा मीनिंग है कि किस चीज़ को आप पॉजिटिव लोगे, किस चीज़ को नेगेटिव लोगे। ये सारी चीज़ें आपको पहले क्लियर होनी चाहिए। मिरर के केस में अगर ये आपने एक कनकेव मिरर ले लिया और ये प्रिंसिपल एक्सिस आपने मान ली, ये हो गया यहाँ पर पोल, तो हमेशा याद रखिए अगर ये मिरर का स्फेरिकल सरफेस है, रिफ्लेक्टिव सरफेस है, तो लाइट हमेशा इस तरफ से आएगी। तो जो लाइट की डायरेक्शन है इस तरफ, इधर से आ रही है तो आगे की तरफ जा रही है। तो जो चीज हम लाइट की डायरेक्शन के साथ लेते हैं, इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, उस चीज को क्या माना जाता है? पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप लाइट के साथ उसी की डायरेक्शन में चल रही हैं तो आप पॉजिटिव क्वांटिटी है। लेकिन अगर लाइट तो इस तरफ जा रही है और आप जो डिस्टेंस है वो इस तरफ कवर कर रहे हैं, यानी कि अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो फिर आपको कैसा डिस्टेंस माना जाता है? आपको नेगेटिव डिस्टेंस माना जाता है। ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। हमेशा मेजरमेंट जो होगी वो P से होगी। P को ओरिजिन में हम डिनोट करते हैं, जैसे आप मैथ्स करते हो, मैथ्स में क्या करते हो? कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हो, ये ओरिजिन होता है 0, यहाँ -y + y -x + x। अगर आप यहाँ से इस तरफ चल रहे हो तो +x है, 1 2 3 प्लस के हैं, लेकिन इस तरफ अगर चल रहे हो तो आपको पता है यहाँ पे क्या है? -2 -3 -1, नेगेटिव की तरफ आ रहे हो। ऐसे ही अगर नीचे जा रहे हो तो -y और ऊपर जा रहे हो तो +y। सेम यहाँ पर है। P को आप ओरिजिन मान लो, तो P से अगर इस तरफ चल रहे हो तो पॉजिटिव डिस्टेंस है। अगर कोई चीज़ यहाँ पर है तो उसका डिस्टेंस पॉजिटिव होगा P से लेके यहाँ तक। लेकिन अगर कोई चीज़ यहाँ पर है तो वो x एक्सिस की माइनस पे है, तो उसका डिस्टेंस कैसा होगा? माइनस होगा। सिमिलरली अगर आप P से ऊपर की तरफ जा रहे हो, जैसे कि ऑब्जेक्ट आप रखते हो, ऑब्जेक्ट को आपने ऐसे शो किया तो एरो क्या दिखा रहा है? P के ऊपर की तरफ, तो इसकी हाइट को क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव लिया जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसे शो कर दिया नीचे की तरफ, तो डाउनवर्ड तो क्या दिखा रहा है? नेगेटिव y दिखा रहा है, तो फिर उसको क्या लिया जाएगा? माइनस में लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत मायने रखती हैं, आपको याद रखना है। एक एक करके मैं सारी चीज़ों को लिख रहा हूँ बोर्ड पे, आप ध्यान दीजिएगा। पहला, all the distance are measured from pole of the mirror, from pole of mirror as origin। आपको पोल से ही डिस्टेंस मेजर करना है। कोई चीज़ यहाँ पर है तो आपको यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक का, ये ओरिजिन है, यहीं से डिस्टेंस मेजर किया जाएगा। इसीलिए P को क्या मान रहे हैं हम?
ओरिजिन मानकर चल रहे हैं। दूसरा पॉइंट डिस्टेंस मेजर्ड इन सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज जो डिस्टेंस इंसिडेंट लाइट की सेम डायरेक्शन में मेजर किए गए हैं उन्हें पॉजिटिव डिस्टेंस बोला गया है। लाइट ऐसे आ रही है तो जो लाइट के साथ साथ आगे चल रही है P से, तो वो सारा डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव है, और जो P से पहले है अभी वो क्या है, नेगेटिव है। तो आपको याद रखना है P से उस तरफ पॉजिटिव, P से इस तरफ नेगेटिव। तीसरा पॉइंट इसी का ही कंट्रास्ट है कि डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट डायरेक्शन एज दैट ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव। तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। अगर अपोजिट चल रही हो तो आप क्या बोलोगे उसको, नेगेटिव। P यहाँ पर है, अगर यहाँ इस तरफ मेजर करोगे तो पॉजिटिव और इस तरफ मेजर करोगे तो नेगेटिव मेजर होगा। नेक्स्ट स्टेप है डिस्टेंस अपवर्ड मेजर करोगे, अगर एरो ऊपर की तरफ है तो प्लस वाई डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव होगा। डाउनवर्ड मेजर करोगे तो माइनस वाई में है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो लिखो डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। आर टेकन एज, उन्हें पॉजिटिव लिया जा रहा है। जो ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर है, जिनका एरो प्लस वाई की तरफ है, उनका जो साइज होगा, डिस्टेंस होगा, वो पॉजिटिव होगा। और इनके अगेंस्ट अगर जाए, डिस्टेंस मेजर्ड डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। उनको क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, कुछ बातें और भी है जो आपको पता होनी चाहिए, वो ये कि ये अगर रिफ्लेक्टिंग पार्ट है मिरर का तो ऑब्जेक्ट को हमेशा इसके सामने ही रखा जाता है, यानी कि मिरर के लेफ्ट साइड में रखा जाता है, हमेशा याद रखना है। पीछे तो पॉलिश हो रखी है, आप ऑब्जेक्ट को उधर नहीं रख सकते, हमेशा याद रखो ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखते हैं हम, लेफ्ट साइड ऑफ मिरर। तो इसलिए आप लिखो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑब्जेक्ट को हमेशा रखा जाता है ऑन लेफ्ट साइड ऑफ मिरर। ठीक है, ये बातें जो लिखवाई जा रही है आपसे एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं, एग्जाम में कभी साइन कन्वेंशन डिटेल में करने को नहीं आएगा आपके पास। ये समझनी है आपको, इनका हम बेनिफिट उठाने वाले हैं। अपकमिंग टॉपिक्स है जो हमारे पास, जैसे इसे नेक्स्ट टॉपिक में हम जो मिरर फॉर्मूले की न्यूमेरिकल्स करना शुरू करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि ये कितनी बेनिफिशियल चीज़ है। अगर आपको ये नहीं पता तो एक भी न्यूमेरिकल आप ठीक नहीं कर सकते। इसका वहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर जो इमेज बन रही है वो इमेज इस मिरर के पीछे बन रही है, तो इमेज का जो डिस्टेंस है वो क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। अगर इमेज जो बन रही है वो इस मिरर से पहले बन रही है तो फिर इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये ओरिजिन है,
इससे इधर वाली चीजें तो पॉजिटिव है और इससे इधर वाली चीजें क्या है, नेगेटिव है। तो इसलिए ये भी क्लियर हो जाता है आपको मिरर के केस में कि अगर इमेज बिहाइंड द मिरर है तो यानी कि उसका डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये भी बात आप माइंड में रख सकते हो। बिफोर द मिरर है या इन फ्रंट ऑफ मिरर है तो उसका डिस्टेंस क्या रहेगा, नेगेटिव। तो ये भी आप लिख लो, इफ एन इमेज इज फोन behind the mirror, then image distance is, इमेज का डिस्टेंस क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन लास्ट पॉइंट, इफ एन इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, then image distance is negative। तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाता है, नेगेटिव होता है। तो ये थे हमारे पास मेन टॉपिक साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स के। दोबारा देख लीजिए, ये जो कॉम्बिनेशन आपको दिखाया है मिरर में से प्रिंसिपल एक्सिस पास होती हुई, बिल्कुल सेम मैच करता है उस कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो आप मैथ्स में यूज करते हो। ओरिजिन से इधर -x, ओरिजिन से इधर +x, ओरिजिन से नीचे -y, ओरिजिन से ऊपर +y। अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है इस तरफ मेजर करते हो तो आप हमेशा प्लस में लिखते हो, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है मेजर करते हो तो माइनस में लिखते हो। इसीलिए बोला गया है कि सारी चीजें पोल से मेजर करेंगे क्योंकि पोल ओरिजिन का रोल प्ले करेगा। डिस्टेंस जो सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, लाइट हमेशा यहाँ से यहाँ आएगी, मिरर के सामने से आती है। तो जो इस तरफ आ रहे हैं P से इधर आगे आ गए तो वो सारे क्या है, पॉजिटिव। और जो लाइट के उल्टा जा रही है P से इस तरफ है वो क्या है, नेगेटिव है। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ से आप चलते हो डिस्टेंस मेजर करने के लिए, अगर आपको यहाँ से यहाँ चलना पड़ रहा है तो आप पॉजिटिव डिस्टेंस मेजर कर रहे हो। लेकिन अगर ओरिजिन से उस तरफ चलना पड़ा तो आप डिस्टेंस -1, -2, -3 नेगेटिव मेजर करना शुरू कर गए। डिस्टेंस जो डायरेक्शन के अगेंस्ट ये वाला वो नेगेटिव रहेगा। डिस्टेंस अपवर्ड, ऊपर की तरफ एरो का साइन है तो पॉजिटिव y की तरफ जा रहे हो तो 1, 2, 3 पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर आपने डिस्टेंस डाउनवर्ड का देखा है, ऐसे एरो नीचे है तो आप -y की तरफ जा रहे हो तो वो माइनस का ही हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है, मिरर के सामने ही रखा जाता है। इमेज अगर मिरर के पीछे बनी है तो इसका मीनिंग है पॉजिटिव x के पार्ट में बनी है तो उसका डिस्टेंस पॉजिटिव। इमेज अगर आगे बनी है तो नेगेटिव x के पार्ट में बनी है तो इसका मीनिंग है उसका डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव। ये सारी बातें आपकी माइंड में फिक्स हो जानी चाहिए, तब हमें आगे वाले टॉपिक जो है वो समझ में आएंगे।